मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं कि प्रूव दैट साइन 180 प्लस एक्स कॉस ऑफ 270 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ 180 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 270 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये जो लेफ्ट LHS है इक्वल प्रूव करना है RHS के, ठीक है। तो बाय टेकिंग LHS, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो साइन 180 प्लस एक्स, अगर क्वाड्रेंट में देखते हैं तो 180 यहाँ पे होगा, 90 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा और 270 यहाँ पे होगा। और ये पार्किंग एरिया है, पार्क है। सेकंड जो क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन और कोसेक इनका घर है, और थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक इनका घर है, ठीक है। अब 180 प्लस एक्स, ये नो चेंजिंग लाइन है, नो चेंज, और ये चेंज लाइन है, हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नो चेंज लाइन मीन्स वो साइन को कोस में कन्वर्ट नहीं करेगी और कोस साइन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो 180 प्लस एक्स है, साइन 180 प्लस एक्स, यानी नो चेंजिंग लाइन से ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है तो साइन का साइन ही रहेगा। अब इसके आगे जो सिंबल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। वो क्वाड्रेंट कौन से में गया है भी, इस पोजीशन से आगे गया है, किसके घर में गया है, टेन और कोट के घर में गया है, तो खुद के घर में नहीं पहुंचा तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस। फिर cos ऑफ 270 माइनस एक्स, 270 यानी एग्जैक्ट इस पोजीशन पे, तो ये बाद वाला सिंबल है, ये नहीं देखना, हमने पहले वाला देखना है। पहले वाली वैल्यू क्या है कि 270 है, 180 है, 0 है या 90 है, और ये चेंजिंग लाइन पे है या नो चेंजिंग लाइन पे है, तो ये है चेंजिंग लाइन पे। ये जो वर्टिकल लाइन है ये चेंजिंग लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंजिंग लाइन है, ठीक है। तो चेंजिंग लाइन है तो ये कोस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन एक्स। अब कौन से क्वाड्रेंट में गया उसके अकॉर्डिंग इसका सिंबल लगेगा। तो 270 माइनस एक्स, 270 से पीछे आया है, माइनस होके आया है इधर, यानी टेन और कोट के थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस का घर नहीं है तो नेगेटिव साइन। हमें इसका देखना है घर, इसका नहीं देखना है, ठीक है। प्लस अब कोस 180 माइनस एक्स, 180 से चेंजिंग लाइन या नो चेंजिंग लाइन हमने ये डिसाइड करनी है। तो 180 क्या है, नो चेंजिंग लाइन है, तो यानी कोस का क्या रह जाएगा, कोस ऑफ एक्स ही रह जाएगा। अब 180 माइनस एक्स यानी इधर आया है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा। सेकंड में साइन और कोसेक का है, बट ये तो कोस है तो कोस नेगेटिव साइन आएगा, इनटू साइन ऑफ 270 प्लस एक्स। तो 270, ये ध्यान रखिए 270 चेंज लाइन पे, तो चेंज लाइन पे है तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस एक्स। अब इसके आगे सिंबल कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिपेंड है कि पॉजिटिव होके गया है, नेगेटिव हुआ है, तो प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स होके फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक का घर है, जबकि ये तो साइन है, तो साइन सिंबल कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कोस और कोस इंटू कोस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यानी ये दोनों सेम हो तो आइडेंटिटी के थ्रू ये हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। हो जाएगा स्टूडेंट्स कि साइन 600, ये हमें वैल्यूज दे रखी है तो इसको सोल्व करना है। इतने डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इतने डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, ये पहले हम कर चुके हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे इनको, ठीक है। तो 600 है दिया हुआ है,
पहले तो ये नेगेटिव साइन दिया हुआ है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जब हमें एंगल नेगेटिव दिया जाए तो इसका सॉल्यूशन पहले कर लें। तो इसको कैसे ट्रीट करना है नेगेटिव साइन को, कि जैसे हमने किया था साइन माइनस थीटा किया था, उसी की तरह इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि कितनी वैल्यू, कितनी बड़ी वैल्यू दी है। इसको थीटा की तरह, थीटा की जगह एक्सेप्ट करें तो माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन माइनस थीटा, यानी इस पोजीशन पे बैठा है तो इधर आएगा नेगेटिव साइन, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे टेन दिया हुआ है तो टेन थीटा, टेन माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कोस और सेक का घर है, तो बाकी सारे तो नेगेटिव ही होंगे ना। तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा ही होगा, और कोट भी नेगेटिव वैल्यू ही देगा। तो यानी साइन ऑफ 600 डिग्री माइनस ऑफ टेन 690 डिग्री प्लस सेक ऑफ 840 डिग्री और माइनस ऑफ कोट ऑफ 945 डिग्री। तो इसकी वैल्यू बतानी है। सारे पॉजिटिव हो चुके हैं, तो साइन 600 की वैल्यू क्या होगी। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो 360 लेके सोल्व करें, एक 90 लेके सोल्व करें। अब 360 लेके सोल्व करेंगे तो दो बार भी सोल्व करना पड़ सकता है, मैंने बताया था पहले ही। तो अगर हम 90 से डिवाइड करके इसको सोल्व करते हैं तो एक ही बार में काम चल जाएगा। तो इसको 90 से किया 600, तो कितने पे जाएगा, 6 पे 540 और रिमाइंडर बचेगा 60। तो यानी ये 600 किसके इक्वल हो गया, अब 690 मल्टीप्लाई 6 प्लस 60 के। तो इस 90 को मैं रेडियन में यूज करूंगा तो किसके इक्वल लिख सकता हूं, 6 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 प्लस 60। अब ये कट रहा है यहाँ पे 2 से 3, तो ये मिल जाएगा मेरे को 3 पाई प्लस 60 मिल जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ऑटोमेटिक कटता होगा, कंप्लीट जा रहा होगा तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा जितना भी जाना है, ठीक है। अगर 2 आता है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे मिल रहा है मेरे को साइन 3 पाई प्लस 60 माइनस ऑफ 10। अब इस 690 को मैं क्या लिख सकता हूं, 690 को मैं अगर इससे डिवाइड लगाऊंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, तो ये चला जाएगा 7 पे और 60 रिमाइंडर मिल जाएगा मेरे को। तो मैं इसको वही 7 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 प्लस 60 लिख सकता हूं। ये कट तो रहा नहीं है तो एज इट इज छोड़ दूंगा मैं, 7 पाई बाई 2 प्लस 60 प्लस सेक ऑफ, अब 890 को मैं सोल्व करूंगा, 840 को सॉरी, तो कितने पे जाएगा ये, 9 पे, 9 9 जा 81 और 0 इधर आ गई तो 30 मिल जाएगा मेरे को। यानी 9 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 प्लस 30, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो 9 पाई बाई 2 प्लस 30, फिर आती है हमारी 945 की। तो 945 अगर 10 पे लेके जाऊंगा तो कंप्लीट 900 हो जाएगा ये, तो 10 पे लेके गया 945 रिमाइंडर मिल गया मेरे को, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 प्लस 45, 2 से 5, या मैं कहूं 5 पाई बाई 2 प्लस 45, ठीक है। सॉरी 2 तो कट ही गया ना, तो 5 माइनस कोट ऑफ 5 पाई प्लस 45, तो ये वैल्यू ऐसे फाइंड आउट की हमने, ठीक है। फिर इसके बाद ये वही चेंजिंग लाइन और नो चेंजिंग लाइन वाला हमने चेक करना है फंडा। तो 3 पाई भाई यहाँ पे इस पोजीशन में है तो ये 0, जे पाई बाई 2 या फिर कहूं 90 और इधर पाई
या फिर 180 और इधर 270 या फिर 3π/2। ठीक है, ये वैल्यूज होंगी सर। अब ये नो चेंज लाइन है और ये चेंज लाइन है। ठीक है, तो अब 3π यानी ऑड पाई है। ऑड पाई किधर मिलेगी? इस पोजीशन पे मिलेगी। ऑड पाई इधर मिलेंगी और इवन पाई इधर मिलेंगी। ठीक है, तो ऑड पाई है और पहले तो ये देखना है कि ये चेंजिंग लाइन पे नो चेंजिंग लाइन पे। नो चेंजिंग लाइन है यहाँ पे, तो साइन कितना मिल जाएगा? साइन 60 मिल जाएगा। तो इस पोजीशन से अब देखना है कि कहां से किधर गया है। तो इस पोजीशन से वो आगे +60 गया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का खुद का घर नहीं है, माइनस साइन 60 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर आता है -10 7π/2। 7π/2 क्या शो करा रहा है? चेंजिंग लाइन शो करा रहा है ये। ठीक है, कैसे भी? क्योंकि डिवाइड में 2 आया हुआ है चेंजिंग लाइन, तो इसलिए शो करवा रहा है ये। ठीक है, तो 10 चेंज हो जाएगा कोट में, कोट 60 आ जाएगा। अब इसका सिंबल आगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब ये देखना है कि इस 7π/2 को मैं, अब ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा? 7π/2 π/2 अगर आया है साथ में तो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, अब 7 आया, ये 7 बताएगा कि नीचे गया या ऊपर गया है। तो 7 को मैं 4 से डिवाइड लगाऊंगा, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 3। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो इस पोजीशन पे है, और अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो इस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे कितना बचा है? 3। तो 3 बचा है तो नीचे, तो इस पोजीशन से आगे गया है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 10 का खुद का घर नहीं है, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस sec 9π/2 चेंजिंग लाइन है, तो sec किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में, कोसेक 30 डिग्री। अब 9 को कितने से डिवाइड लगाएंगे? 4 से, तो 4 2 जा 8, मैं 9 को 4 से 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 1। तो रिमाइंडर 1 बचता है तो इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन से आगे गया है, तो यानी इस क्वाड्रेंट में गया है, सेक सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, जो कि खुद का घर नहीं था वहां पे, तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर कोट 5π, नो चेंज लाइन, 5π है, नो चेंज लाइन, डिवाइड में कुछ नहीं है, 5π प्लस थीटा, तो कोट नो चेंजिंग लाइन पे है तो कोट ही रह जाएगा, कोट 45 माइनस। अब ये सिंबल डिसाइड हमने कैसे करना है कि कहां पे कौन से क्वाड्रेंट में गया है। तो 5π यानी ऑड पाई तो यहाँ पे मिलेंगी हमें, तो इससे गया है आगे, यानी कहां पे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में खुद का घर है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये बाहर जो नेगेटिव था वो एज इट इज रह जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा यहाँ पे। तो माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? -√3/2, और कोट 60 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 1/√3, और प्लस में माइनस ऑफ कोसेक 30, कोसेक 30 यानी साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, कोट 45 यानी 1, तो ये मिल गया √3 से √3 कैंसिल, -1/2 और प्लस में 2, यानी कितना मिल गया? 3/2 हमें आंसर मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, x, तो x को छोड़ के बाकी सभी को राइट साइड में उठा के लेके जाना है। भी x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारा मटेरियल राइट साइड में उठा ले जाएंगे। तो उससे पहले मैं इनको सोल्व करना चाहूंगा कि tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो नो चेंज लाइन या चेंज लाइन 90 है, इस पोजीशन पे होगा, ये चेंज लाइन है, तो कोट किस में चेंज हो जाएगा? 10 में चेंज हो जाएगा, tan थीटा। बट कौन से क्वाड्रेंट में गया? प्लस होके गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो साइन कैसा आएगा? सिंबल कैसा आएगा? माइनस का। अब tan 90 प्लस थीटा, tan किस में चेंज हो जाएगा? कोट थीटा में,
कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, खुद का घर नहीं है, नेगेटिव साइन इनटू साइन थीटा। फिर कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, तो सेक थीटा। कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा तो खुद का घर है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू में 0। तो माइनस इस x वाली टर्म को मैं राइट साइड में उठा ले जाऊं, क्योंकि इनके पास तो x है ही नहीं, या मैं इन सभी को उधर उठा ले जाऊं, बात वही है। तो x tan थीटा राइट साइड में लेके गया तो ये मिल जाएगा मेरे को, और ये इधर मिलेगा मेरे को sec थीटा माइनस कोट को मैं लिख सकता हूं cos थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इस sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाई cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू में मिल गया मेरे को x tan थीटा। अब जो tan थीटा है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन बाई कोस भी लिख सकता हूं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये मिल जाएगा मेरे को। तो इससे कट गया और इसका मेरे को मिला एलसीएम मिल गया कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स साइन थीटा। अब या तो नीचे वही इसको इधर लेके आते तब भी वही बात थी, अब दोनों सेम प्लेस पे, यानी ऊपर वाले के साथ में कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमें ये वैल्यू दी हुई है, ये 2 के इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर पाई बाई 8 में कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। प्लस में cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, तो इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, बाकी इसमें नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, cos स्क्वायर इस 5 पाई बाई 8 को 5 पाई बाई 8 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 3 पाई बाई 8। तो 8 एलसीएम लेंगे तो 8 पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 8। तो यहां पे पहले पाई ही रखें, पाई ही रखना है यहाँ पे, पाई माइनस भी जो नीचे है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना, जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8, ये मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 माइनस 7 कितना होता है 1, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस, अब इसको स्क्वायर क्वांटिटी यानी क्वाड्रेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कोस या साइन यानी चेंज लाइन नो चेंज लाइन से जरूर इफेक्ट पड़ेगा। बट यहाँ पे पाई है दोनों जगह है तो नो चेंज लाइन पे ही खेल रहे हैं। तो कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, तो सीधी सी बात है क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 ही आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट से नेगेटिव साइन भी मिलता है तो वो स्क्वायर है यहाँ पे, तो वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप, ठीक है। प्लस में कोस स्क्वायर नो चेंज लाइन है तो कोट थीटा कोस पाई बाई 8 ही आ जाएगा। तो एक वैल्यू ये, एक ये 2 टाइम्स होगी, एक ये और एक ये 2 टाइम्स से होगी, ठीक है। तो ऐड कर दिया 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब ये जो 2 है इसको सेट करें तो कैसे होगा, ये हो जाएगा, इस स्क्वायर से मैं नॉन स्क्वायर क्वांटिटी में इसको चेंज करूं तो क्या मिलेगा मेरे को पता है कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा
-1 के, तो ये 1 माइनस का इधर ले आएंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यही होगा जो कि यहाँ पे है। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस में लिख देंगे, 1 प्लस cos ऑफ 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 प्लस 1 प्लस cos ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 पाई बाई 8। तो इस 2 से ये 8 है यहाँ पे, 2 से 4 और इस 2 से 4 चला जाएगा यहाँ पे, तो 1 और 1 तो हो जाएगा 2 cos पाई बाई 4 प्लस cos ऑफ 3 पाई बाई 4। तो इस 3 पाई बाई 4 को मैं फिर से चेंज कर सकता हूं, तो हो जाएगा 2 प्लस cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस प्लस हो जाएगा cos ऑफ पाई, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया था ये वाला, ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, तो पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 प्लस cos ऑफ पाई बाई 4। तो अब नो चेंज लाइन पे है, नो चेंज लाइन पे है तो cos पाई बाई 4 अब स्क्वायर क्वांटिटी नहीं है, नॉन स्क्वायर क्वांटिटी है, तो अब सिंबल जरूर देखा जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, बी या पाई यहाँ पे है तो इससे वापस सेकंड क्वाड्रेंट में cos का खुद का घर नहीं है तो नेगेटिव साइन आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स।